हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के सुपर एमसीक्यू सीरीज़ नंबर 9 में आपका स्वागत है। और यहाँ पर हम ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी जीटीसी डीट्रिपल जैसे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आते रहते हैं और आगे भी आने की संभावना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि मोपला आंदोलन कब हुआ था, किस सदी में हुआ था? तो 1921 में। दूसरा प्रश्न है कि जनांकीय संक्रमण शब्दों की रचना किसने की थी? तो वॉरेन थॉमसन और नोटेस्टेंट ने की थी। ठीक है, और जनांकीय के चैप्टर में मैं उनके सारे सिद्धांत जितने हैं, चाहे ब्लैकर का हो, चाहे इनका हो, चाहे डाल्टन का हो, जितने भी जनसंख्या संबंधी सिद्धांत हैं सबको मैं अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगी। तो अभी आप इतना जानिए कि जनांकीय संक्रमण जो शब्द है इसकी रचना किसने की थी? वॉरेन थॉमसन और नोटेस्टेंट ने। ठीक है, चाहे नोटेस्टेंट आ जाए या फिर थॉमसन आ जाए अलग अलग, या फिर दोनों एक ही में आ जाए। इंडस्ट्रियल रिलेशन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो बीडी सिंह। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि आपके इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री आपके चैप्टर में है। सोशलॉजी से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं, यानी इंडस्ट्री का सोशल क्या इफेक्ट होता है, इसको जानने के लिए भी इंडस्ट्री को रखा गया है इसमें। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन किसकी पुस्तक है? बीडी सिंह की। फिर देखिए अगला प्रश्न है कि ग्रामीण और नगरीय जीवन में अंतर हेतु किसने 9 आधारों का प्रयोग किया? ठीक है, किसने 9 आधार बताया ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में अंतर के लिए? तो है AR देसाई। ठीक है, फिर देखिए रामकृष्ण मिशन किसका उदाहरण है, यानी वो समुदाय है कि समूह है कि संस्था है कि समिति है? तो रामकृष्ण मिशन जो है वो एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई गई समिति है। ठीक है, इसको हम संस्था भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ नियम भी होंगे। तो ये समिति और संस्था दोनों है। तो यदि समिति ना हो तो आप इसको संस्था भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ नियम होंगे, कुछ कायदे कानून होंगे कि हाँ ये कार्य होना है तो पहले मीटिंग होगी, फिर ये सदस्य इनके पास ये जाएगा, फिर ऐसा काम होगा। तो क्या हो गया, संस्था हो गई ना, तो पूरा नियम चल रहा है। और समिति इसलिए इसका कोई विशेष उद्देश्य है बनाने के पीछे, इसलिए समिति भी है। फिर अगला प्रश्न है कि स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? तो जनसंख्या से। ठीक है, तो राम आहूजा की जो सामाजिक समस्याएं पुस्तक है उसमें आपको मिलेगा कि स्वामीनाथन जो समिति है, जो कमेटी बनी थी, वो जनसंख्या से संबंधित है, जनसंख्या के लिए बनाई गई थी, जनसंख्या नियंत्रण के लिए। फिर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने आधुनिकीकरण पर अपने विचार व्यक्त नहीं किए? तो देखिए योगेंद्र सिंह ने भी किया है, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। एस.सी. दुबे ने भी आधुनिकीकरण के बारे में काफ़ी पुस्तकें लिखी हुई हैं। श्रीनिवास ने भी आधुनिकीकरण की बात की है कि आधुनिकीकरण से जो जाति में परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में, लेकिन ऑस्कर लेविस ने नहीं कहा है। इन्होंने ट्रोपोजनल जाति का अध्ययन किया, इन्होंने गाँवों का अध्ययन किया है। ठीक है, तो इन्होंने आधुनिकीकरण के बारे में विचार नहीं दिए, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए अगला प्रश्न है कि आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है? तो 4 प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम जो कि 25 वर्ष तक होता है, जन्म से लेकर 25 वर्ष तक। ठीक है, और दूसरा होता है गृहस्थ आश्रम जिसमें हम विवाह करते हैं, विवाह के बाद का जो जीवन जीते हैं 25 वर्ष का, वो उसमें आता है। फिर 25 वर्ष के बाद 25 से 75 वर्ष तक का जो समय होता है, जो 75 ईयर तक का समय होता है, वो वानप्रस्थ आश्रम का होता है। ठीक है, यानी सात्विकता के साथ हम क्या करेंगे, जो लोग हैं जो जिनको जागरूकता नहीं है ज़्यादा, उनको जागरूक करेंगे, लोगों की शिक्षा देंगे, फ्री में लोगों को एजुकेशन देंगे। ठीक है, ऐसे समय में फिर चौथा जो पीरियड आता है वो है 75 ईयर्स से लेकर 100 ईयर तक, वो होता है संन्यास आश्रम। ठीक है, उसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें पहाड़ पे जंगलों में जाकर बिल्कुल एकांत जीवन जीना है, अपने आप को जानना है, अपने स्व को जानना है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के आश्रम की बात उसमें की गई है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, किसने यह कहा है कि लौकिकीकरण धार्मिक निरपेक्षता और धार्मिक सह अस्तित्ववाद है? तो ये एक कोटेशन है, ये राधा कृष्णन ने कहा है। तो ये कोटेशन जो है एक क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है। मैं आपको कोटेशन वाले वीडियो में बताती ही हूँ कि जितने भी प्रकार के कोटेशन है उसमें कैसे कैसे प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है कि किस समाजशास्त्री ने कहा है कि भारत में परंपरा और आधुनिकता साथ साथ चलती है? तो किसने कहा? योगेश अटल। और भी जो ऑप्शन है उनको देख के कंफ्यूज मत होइएगा, ये कोटेशन किसका है ये याद रखिएगा। और इसमें कोटेशन से रिलेटेड और भी प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि मेरा जो सीरीज़ चल रहा है कोटेशंस का, तो उसमें मैंने बताए हुए हैं कि कैसे कैसे कोटेशन से और भी ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग बेल आइकन को ज़रूर दबा देंगे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए
और कोई भी लेक्चर आप मिस ना करें, ठीक है, क्योंकि लेक्चर मिस करेंगे तो क्वेश्चन मिस होंगे। ओके, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।